हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करें, आइए देखते हैं। देखिएगा ध्यान से कि थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है। और एक बात और कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे क्वेश्चन को कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगा, ठीक ना? और एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म मतलब कि ए कॉमन डिफरेंस बी। मतलब कि हमको क्या करना है कि जो एपी दिए गए हैं उनको क्या करना है कि उनमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, ठीक ना? तो यहाँ देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में मैं ये बताया था कि अगर कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0 तो कौन सा एपी बनेगा? इंक्रीजिंग एपी बनेगा। इंक्रीजिंग एपी बनेगा, मैं बताया था ना। यहां पर देखो अगर क्या होगा कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, ये जो एपी बनेगा एक कांस्टेंट एपी होगा, कांस्टेंट एपी होगा। अगर कॉमन डिफरेंस इज लेस देन 0 तो ये क्या होगा? डिक्रीजिंग एपी होगा। डिक्रीजिंग एपी होगा, मैं बताया था ना। यहां पे देखो कि अगर हमको क्या करना है कि जैसे मैं मान लिया कि एक एपी है 1 2 3 4 5, ठीक ना? ये एक एपी है। अगर मैं मान लिया कि इसमें फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया? 1 आ गया, फर्स्ट टर्म्स a1 मान लिया इसको, ये सेकेंड टर्म्स है a2। अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि a1 और a2 के बीच में कितने नंबर्स का डिफरेंस है उसी को क्या बोलते हैं? हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो निकाल के देख लो। अगर मैं क्या कर दूं कि a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आएगा? एक कॉमन डिफरेंस आएगा। कॉमन डिफरेंस, वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो मतलब क्या 2 में से मैं -1 कर दूंगा तो कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा, ठीक ना? अगर मैं क्या करूंगा कि देखो ये थर्ड टर्म्स है, मैं मान लिया इसको कि a3 है। अगर मैं a3 में से a2 को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा? a3 में से a2 को माइनस कर दूंगा तो कितना आना चाहिए? कॉमन डिफरेंस d के ही इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या कि 3 में से मैं -2 कर दिया तो क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब क्या कि हम उसके जो भी नंबर्स दी गई हैं, जो भी टर्म्स दी गई है पीछे वाली टर्म्स, उनके जस्ट आगे वाली टर्म से मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस कर रहा हूँ। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमेशा सेम आ रहा है। यहाँ पे भी a2 में से a1 को माइनस किया हूँ तो 1 आया है, और a3 में से a2 को माइनस किया हूँ तभी क्या आया है? 1 आया है। तो इसका मतलब कि ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस हम सारे टर्म में क्या कर लेंगे? हम निकाल लेंगे, ठीक ना? तो हमको कॉमन डिफरेंस बताना है और फर्स्ट टर्म बतानी है। तो चलो देखते हैं। देखिएगा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, देखना ध्यान से। इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो कि ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, a1 मान लिया। ये क्या है? सेकेंड टर्म, a2 मान लिया। मैं क्या बोला हूं कि a2 में से a1 को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस d के इक्वल होगा, ठीक ना? करके देखो पहले। और ये देखो ये है टर्म्स a3, ठीक ना? ये थर्ड टर्म्स है a3। तो पहले देखो कि क्या करोगे कि 1 में से, अब ये मत कर देना कि ये तो बड़ी नंबर्स है तो बड़ी नंबर्स में से छोटी नंबर्स को हमेशा क्या करना होगा? दूसरे टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म्स को, उससे पहले वाले टर्म्स को माइनस करना, ठीक ना? ये नहीं कि यहाँ पे नंबर्स को देखे कि सेकेंड टर्म्स क्या है, छोटी है तो बड़ी टर्म में से मैं माइनस कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पे देखो अब क्या करोगे कि जैसे ही माइनस को मैं -3 कर दिया, ये देखो -3 है ना, 1 से बड़ी है। इसका मतलब क्या? सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें से होगा, और जैसे होगा इसके आगे वाला साइन क्या है? माइनस है, मतलब कि ये माइनस में नंबर आ जाएगा, -2। यहाँ पे देखो कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? -2 आ गया, ठीक? यहाँ पे तो -2 आ गया। फिर देखो कि अगर मैं क्या कर दूंगा कि a3 में से a2 को माइनस कर दूंगा, मतलब कि देखो अगर a2 को माइनस कर रहा हूं ना, इनके बीच कॉमन डिफरेंस निकालना है तो a3 में से माइनस कर रहा हूं a2 को, मतलब पहले वाले टर्म्स को। तो जैसे ही माइनस करूंगा क्या होगा? -1 में से माइनस करूंगा क्या? 1 को, ठीक ना? ये देखो माइनस माइनस सेम साइन है, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो -2 आया, यहाँ पे भी -2 आया। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया? -2 आ गया। तो क्या लिख दोगे? फर्स्ट टर्म्स क्या होगा? इज इक्वल टू 3 होगा। कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा, ठीक? यही हमको फाइंड करना था, ठीक ना? अब देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में, देखना बहुत आसान है, कर लोगे, वैसे तो सारे लोग कर लोगे। यहाँ पे देखो ध्यान से,
फर्स्ट टर्म्स क्या है, ये A1 है और ये क्या है A2 है, A2 है और ये क्या है A3 है, A3 है और ये A4 है। ठीक, अगर हमको किसी भी दो नंबर्स के बीच की अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, बस क्या करना कि उसके आगे वाले नंबर्स में से पीछे वाले नंबर्स को माइनस कर देना, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। देखो करके देखो, अगर AP होगा तब, नहीं होगा तो नहीं आएगा। यहां देखो अब क्या होगा कि A2 में से क्या किया मैं, A2 में से A1 को माइनस कर दिया तो कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आना चाहिए। ठीक ना, इसका मतलब क्या कि A2 क्या है यहाँ पे -1 है, -1 में से मैं माइनस कर रहा हूं -5। यहाँ पे देखो बहुत लोग गलतियां कर जाते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे जो -5 दिया है ना, यहाँ पे देखेंगे कि माइनस है तो यहाँ पे ये वाला माइनस लगाएंगे नहीं, माइनस ऐसा लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे सॉल्व करोगे तो ये तो -6 आ जाएगा, जबकि कॉमन डिफरेंस ये क्या है, रॉन्ग है, ये करेक्ट है नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये जो मैं पहले से माइनस लिखा था, ये वाला माइनस क्या था, ये वाला था, जो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ये वाला माइनस है, बट ये जो है ये नंबर के साथ माइनस है, -5 है ना यहाँ पे, तो नंबर के साथ है। तो अब जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये वाला जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये देखो -1 पहले से था -1 माइनस ये माइनस, जब ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन रूल होता है साइन का, कि जब साइन में जैसे माइनस माइनस है सेम साइन है, जब मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, +5। तो कितना हो गया, ये 5 और ये -1 कितना आ गया, 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। अगर आप क्या करोगे कि A3 में से क्या करोगे, A2 को माइनस करोगे तभी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस D आएगा, D के इक्वल होगा। ठीक ना, इसका मतलब क्या, D के इक्वल, यहां पर देखो A3 क्या है, 3 है, A3 में से मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं किसको, A2 को माइनस करूंगा तो क्या होगा, -1 को माइनस करूंगा। ठीक ना, हमेशा इस वाले माइनस को ये मत, ये वाला माइनस छोड़ देना, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो जैसे ही करोगे ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, +1 आ गया। ठीक ना, तो इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4 आ गया। फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, फर्स्ट टर्म -5 आ गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 4 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब देखना थर्ड वाला क्वेश्चन, देखिएगा ये एक फ्रैक्शन वाली एपी है। ठीक, इसमें आपको क्या करना है कि फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही मालूम चल गया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। इसका मतलब क्या कि A2 में से क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो A2 में से A1 को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस D के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि 5/3 में से माइनस करोगे क्या, 1/3 को माइनस करोगे तो क्या होगा, ये देखो कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो न्यूमिनेटर को क्या किया जाता है, साइन के अकॉर्डिंग, अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या कि जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 5 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। ठीक ना, ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम लेके कर लो, एलसीएम लेके करोगे तो 5 - 1 क्या आ गया, 4/3 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं, मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। ठीक, अगर आप क्या करोगे कि नेक्स्ट वाले में से A3 में से A2 को माइनस करोगे तो D के इक्वल आना चाहिए, मतलब क्या कि 9/3 में से माइनस करोगे क्या, 5/3, तभी क्या आएगा, 4/3 आएगा कि नहीं। अगर क्या करोगे कि A4 भी है, A4 में से भी A3 को माइनस करोगे तभी क्या आना चाहिए, D, करके देख लो, 13/3 - 9/3, ये भी क्या होगा, 4/3। मतलब कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, हर टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया, 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4/3, यही आंसर हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो फोर वाला में भी बहुत आसान है, बस क्या करना है, A1 क्या आ गया, 0.6 आ गया, A2 क्या हो गया, A2 क्या आ गया, 1.7। इसका मतलब क्या कि हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 - A1, ठीक ना, मतलब कि 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। ठीक ना, अगर मैं क्या कर रहा हूं कि A3 में से A2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा,
2.8 में से 1.7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1.1 ही आएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, पहले फर्स्ट टर्म्स क्या आ गई, फर्स्ट टर्म्स क्या है 0.6 है और कॉमन डिफरेंस डी क्या है यहाँ पे 1.1 है। ठीक ना, बात समझ में आया कि नहीं, बहुत आसान है, सारे लोग कर भी लोगे। ठीक ना, तो देखिएगा ध्यान से कि अब हम चलेंगे 4 वाले क्वेश्चन पे। तो देखिएगा 4 वाले क्वेश्चन को, तो आइए 4 वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिएगा 4 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे देखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। तो आइए 4 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 4 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब क्या करना है इसमें कि हमको ये बताना है ना कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो टर्म्स दी गई हैं क्या वो एपी को फॉलो कर रही है कि नहीं। अगर मतलब कि एपी है तो उसका क्या निकालना है, हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, और अगर वो एपी होगा तो उसके आगे वाला 3 टर्म्स को भी फाइंड करना है, बताना है। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया है ना 2, 4, 8, 16। इसमें क्या, इसको देखना है कि एपी में है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म है a1, ये है सेकेंड टर्म a2। तो a2 में से मैं क्या करूंगा, a1 को माइनस करूंगा, मतलब 4 में से 2 को माइनस किया तो ये कॉमन डिफरेंस d के इक्वल आना चाहिए, मतलब कि 2। यहाँ पे ये क्या आ गया, d, मान लो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे देखो कि 8 क्या है, a3 है ना, मतलब कि इन दोनों a2 और a3 के बीच में भी कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। करके देखो तो a3 में से a2 को माइनस किया, मतलब कि 8 में से 4 माइनस किया, कितना आ गया कॉमन डिफरेंस, 4 आ गया। यहाँ पे देखो अगर ये कॉमन डिफरेंस d1 है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d2। यहाँ पे देखो कि d1 इज इक्वल टू d2 होना चाहिए तभी जाके ap होगा, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, d1 इज नॉट इक्वल टू d2। इसका मतलब कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, मतलब कि नो ap होगा। बात समझ में आया, जब ap होगा ही नहीं तो इसके आगे वाले टर्म्स लिखेंगे क्या। ठीक, आगे वाला देखना। अब इसको हमको देखना है कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो क्या करोगे, बस वैसे ही फाइंड करो। पहले देखो ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। हम क्या करेंगे कि a2 में से a1 को माइनस करेंगे, मतलब क्या 5/2 में से 2 को माइनस करूंगा, एलसीएम लोगे कितना होगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आया है ये क्या हो गया, 1/2 के इक्वल आया है। ठीक ना, ये कॉमन डिफरेंस 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक, अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि a3 में से a2 को माइनस करेंगे। एक ही से देखो यहाँ पे केवल एक ही से कॉमन डिफरेंस जो निकाल रहे हैं, तो एक ही टर्म से अब इन दोनों टर्म्स को माइनस करने पे जो नंबर आ रहा है केवल उसी से डिसाइड मत कर लेना कि कॉमन डिफरेंस 1/2 होगा। ठीक ना, उसके आगे वाले नंबर्स में भी क्या करना, आगे वाले टर्म से भी क्या करना कि उसके पीछे वाले टर्म्स को माइनस करके देखना कि जब दो क्या हो जाएंगे, 2 या 3 जो भी टर्म्स दिए गए हैं, अगर दोनों में कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तभी आके वो एपी होगा। ठीक ना, पता चला कि यहाँ पे माइनस किया तो एपी आ गया, सॉरी कॉमन डिफरेंस आ गया क्या, 1/2 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। कभी मत ऐसा मत करना। ठीक ना, एक और प्रोसेस कर लेना, मतलब कि आगे वाले टर्म में से माइनस कर लेना। तो a3 में से a2 माइनस करूंगा तो क्या होगा, 3 में से माइनस करोगे क्या, 5/2। जैसे ही माइनस करोगे एलसीएम लोगे 2, ये क्या होगा 6 माइनस 5, इसको माइनस करोगे तो क्या आ गया 1/2। मतलब कि ये देखो d के इक्वल आ गया। इसका मतलब कि इसके नेक्स्ट वाले टर्म में से भी क्या करोगे, जब उसके पीछे वाले टर्म्स को माइनस करोगे तो वो भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। मतलब यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है हमेशा इक्वल आ रहा है। जब इक्वल आ रहा है तो ये एपी होगा कि नहीं, तो एस ये एपी होगा। जब ये एपी होगा तो जो एपी होगा उसके नेक्स्ट आगे वाले टर्म्स को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ये बताओ कि ये a4 है ना, a4 वाला टर्म्स क्या है, 7/2 है। तो 7/2 में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे देखना, अगर देखो कि यहाँ पे a5 तो निकालना पड़ेगा ना, a5 फिर a6 और a7, तभी जाकर 3 टर्म्स निकलेगी। अच्छा ये बताओ कि जब अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना रहता, अगर a5 दिया रहता तो a5 में से मैं a4 को क्या करता, माइनस करता। मतलब क्या
कि A5 में से A4 को माइनस करता तो ये कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आता, ठीक ना। यहाँ पे देखो कि A5 हमको फाइंड करना है क्योंकि मालूम है ही नहीं। जब मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे कि A5 को फाइंड करेंगे। तो ये देखो माइनस A4 है ना, A4 को इधर लेकर जाओगे तो क्या होगा, D ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, A4 प्लस A4 हो गया, यहाँ पे A4 हो गया, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि D क्या है 1/2 है कॉमन डिफरेंस। A5 हमको फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस A4 क्या होगा, A4 दिया है 7/2, ठीक ना। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 8/2 आएगा, इस 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब कि A5 वाला टर्म्स क्या होगा 4 होगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब इसमें क्या करोगे A4 में नेक्स्ट वाला टर्म्स को फाइंड करने के लिए तो A4 में 1/2 को ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तभी जाके नेक्स्ट वाली टर्म्स मिलेगी। तो इसको ऐड करोगे तो क्या होगा 2 एलसीएम होगा, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस कितना होगा 1, मतलब 9/2 होगा, ठीक ना। जब 9/2 हो गया तो ये आगे वाली नेक्स्ट टर्म्स क्या हो गई 9/2 हो गई, ये हो गया, ठीक। तो अभी A7 वाला टर्म्स निकालना है। ये तो क्या था A6 था, A7 क्या होगा, A7 क्या होगा तो 9/2 में कॉमन डिफरेंस 1/2 को ऐड करोगे कितना होगा 10/2, मतलब क्या 5 आ जाएगा। मतलब कि A7 क्या कौन सी टर्म हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक ना। हमको यही फाइंड करना था, ये मिल गया, आ गया, ठीक। तो अब हम चलेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो इसको मैं मिटा दूं, देखना चाहते हो तो लिख लो, मैं मिटा दे रहा हूं, देखना ध्यान से। फर्स्ट वाला एपी नहीं था, सेकेंड वाला एपी था, ठीक। अब देखो थर्ड वाला हम देखना ध्यान से। थर्ड वाला दिया है -1.2 -3.2 -5.2 ये है, फिर कामा -7.2 ये है। हमको बताना है कि ये एक एपी है कि नहीं, ठीक ना। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो एपी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो निकालने के बाद हमको मालूम चलेगा कि ये एपी टर्म्स हैं कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे A2 में से A1 को माइनस करेंगे तो D के इक्वल आना चाहिए, ठीक ना, मतलब कॉमन डिफरेंस के इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो ये क्या होगा -3.2 में से माइनस करूंगा क्या -1.2। आप कहोगे कि यहाँ पे दो माइनस, यही पे गड़बड़ी क्या करते हैं, गलतियां क्या करते हैं यहाँ पे गलतियां क्या कर जाते हैं कि यहाँ पे जो माइनस है ना, तो आप देखना थर्ड वाला क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया क्या गया है -1/2 सॉरी 1, अब देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन। देखिए कि थर्ड क्वेश्चन में दिया क्या है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक ना। हमको इसमें बताना है कि ये टर्म्स जो दी गई हैं ये एपी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से कि ये एपी है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे A2 में से A1 माइनस करेंगे। A2 में से मतलब कि A2 क्या होगा ये होगा, मतलब कि -3.2 में से माइनस करेंगे क्या -1.2। अब यहीं पे गलतियां क्या कर जाते हैं बहुत लोग कि यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों माइनस में लिखा हूं ना, ये माइनस कहाँ से आ गया। कितने लोग क्या करेंगे कि इसका जो है कि -1.2 है तो यही लिख देंगे, बस ये हो गया। जैसे ये करोगे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ही गलत आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये माइनस वाली नेगेटिव पहले वाली माइनस नंबर वाली है, ये मतलब कि माइनस वाली नंबर है। ये माइनस वाली नंबर्स को क्या कर रहे हो, माइनस वाली नंबर्स में से माइनस कर रहे हो। ये जो माइनस था यहाँ पे मैं लिखा था जो, और यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाया था, तो यहाँ पे ये वाली माइनस जो था ये वाला था, ठीक ना। ये तो नंबर के साथ माइनस था ना, तो यहाँ पे नंबर के साथ है। अब इसको सॉल्व करो क्या होगा
माइनस 3.2, ये देखो माइनस माइनस ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1.2। ठीक, लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब कि इसमें से अब क्या हो जाएगी नंबर, क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दो क्या हो जाएगा 1 होगा 2 होगा 2 आ जाएगा। देखो 2.0 मतलब कि कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। ठीक, आगे वाला फिर क्या करेंगे कि a3 में से माइनस करेंगे a2 को, तो क्या होगा माइनस 5.2 में से माइनस करेंगे माइनस 3.2 को। ठीक, जैसे ही माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा d इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आ गया माइनस 2.0 आ गया। ठीक ना, ये देखो यहाँ पे भी माइनस होगा, क्यों होगा ये माइनस 2.0 होगा, क्यों होगा यहाँ पे देखो कि माइनस वाले नंबर में से माइनस किया हो ना इस प्लस वाले नंबर को, तो माइनस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, ये देखो ऐसे हो जाएगा, अब ये प्लस हो गया तो अब ये क्या होगा इसमें से होगा ना माइनस वाले में नंबर में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसके माइनस आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इक्वल आ गए, इसका मतलब ये एपी होगा कि नहीं, तो एस ये एपी होगा। जब एपी होगा तो इसका नेक्स्ट टर्म्स क्या आएगी, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस, जैसे देखो माइनस 7.2 है, इसमें क्या करेंगे कि माइनस 2 को ऐड करेंगे, 2.0 मतलब कि 2 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आगे वाली टर्म्स आ जाएगी, मतलब क्या आएगा देखो ऐड करके क्या आएगा माइनस, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, माइनस 7.2 माइनस 2.0 क्या होगा 9.2 आएगा। ठीक ना, मतलब कि आगे वाली टर्म्स क्या आ जाएगी माइनस 9.2। ठीक, तो माइनस 9.2 आ गया, तो इसके आगे वाली टर्म्स क्या आ जाएगी 11.2, ऐड करके देख लेना। ठीक ना, माइनस 2 क्या करोगे हर टर्म में ऐड करोगे, जैसे ही ऐड करोगे तो माइनस 2 11.2 आ गया, फिर उसके बाद 13.2 आ गया, और ये देखो माइनस रहेगा, माइनस साइन के साथ रहेगा। ठीक ना, ऐड करके देखना, ऐसे ही ऐड करोगे ना तो आ जाएगा। बस समझ में आया कि नहीं, तो 3 टर्म्स हमको मालूम चल गया, बस हमको ये टर्म्स मालूम करना था और कॉमन डिफरेंस मालूम करना था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया d इज इक्वल टू माइनस 2, ये है आंसर। ठीक ना, अब देखो 4 वाला क्वेश्चन को देखना, 4 वाले क्वेश्चन में इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फोर वाला क्वेश्चन, 4 वाले क्वेश्चन दिया है क्या -10 कामा -6 कामा -2 2, उसके बाद अब देखो हम क्या करेंगे कि A2 में से A1 को माइनस करेंगे, मतलब क्या D के इक्वल आना चाहिए, मतलब क्या कि -6 में से मैं माइनस कर रहा हूँ, ये वाला साइन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और -10 पहले से था। ठीक है ना, -10 को लिखा, यहाँ पे -6, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया 10, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ से तो 4 आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे कि ये A3 टर्म है, तो A3 में से क्या करेंगे A2 को माइनस करेंगे, तो क्या आना चाहिए 4 के इक्वल आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा -2 में से मैं माइनस करूंगा -6 को। ठीक ना, जैसे ही माइनस करूंगा तो -2 ये क्या होगा माइनस प्लस 6, ये क्या हो गया 4। इसका मतलब क्या कि कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आ जा रहा है 4 आ रहा है। जब 4 आ रहा है तो ये क्या होगा एक एपी होगा, तो एस ये एपी होगा, ये एपी होगा, एपी होगा तो इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएंगे, तो देखना 2 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 2 में फिर 4 को ऐड करेंगे, ऐड करते हुए जाएंगे, तो 2 में 4 को ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 4 को ऐड करोगे 10 आएगा, 10 में 4 को ऐड करोगे 14 आएगा। ठीक ना, यही आएगा ना, तो ये जो टर्म्स आई हैं ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं। ठीक, और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, एपी होगा। ठीक ना, अब देखते हैं 5 वाला क्वेश्चन, 5 वाले क्वेश्चन को देखना। 5 वाला में क्या दिया है, दिया है 3 कामा 3 प्लस अंडर रूट में 2, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट में 2 कामा 3 प्लस 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 2 कामा, ऐसे। अब हमको नेक्स्ट टर्म भी फाइंड करना है, तो पहले देखो कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, सारे टर्म्स में कॉमन डिफरेंस इक्वल है कि नहीं, तो क्या करोगे ये A1 है, ये A2 है, ये पूरी टर्म से A2 है,
ये मतलब 3 को बस मान लेना। और ये क्या है, पूरी टर्म A3 है, A3 है, और ये क्या है, A4 है, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से कि यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे कि A1 है, A2 है, A3 A4 है, तो हम क्या करेंगे कि A2 में से माइनस करेंगे A1 को, तो इक्वल टू D होगा। जैसे ही D होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 प्लस अंडर रूट में 2, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ क्या, 3 को माइनस कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब कि फर्स्ट वाले टर्म को जैसे ही माइनस करूंगा क्या बचेगा, देखो ये -3 है और ये +3, दोनों 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट में 2 बचेगा। यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस अंडर रूट में 2 आ गया, लेकिन जैसे ही मैं A3 में से A2 को माइनस करूंगा, मतलब कि A3 क्या है, 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट में 2 में से माइनस करूंगा क्या, ये पूरा टर्म्स को माइनस करूंगा, मतलब कि इसलिए मैं ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट में 2, इसको मैं माइनस कर दिया। अब देखो कितने लोग क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट्स को नहीं लिखते हैं। अब इसका रीजन बता रहा हूँ, इसको क्यों लिखना चाहिए। ये ब्रैकेट्स में लिखोगे इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों नंबर्स आ रही है ना, साथ में आ रही है, एक साथ दोनों नंबर्स आए, इसका मतलब क्या कि ये दोनों नंबर्स इस वाले टर्म में से माइनस हो रहा है, ये वाली जो टर्म्स है पूरी वो इसमें से माइनस हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो ब्रैकेट्स नहीं लगाऊंगा तो क्या आंसर होगा, डिफरेंस क्या होगा बताओ। ये जो माइनस होगा ना, बस ओनली -3 होगा, न कि ये अंडर रूट में 2 भी होगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दे रहे हैं। अब ब्रैकेट्स लगाएंगे तो आप कैसे टूटेगा देखना, ख्याल से ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो कि 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट में 2, ये हो गया, ये देखो माइनस, ये प्लस था ना, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस और ये क्या होगा 3। अब देखो ये माइनस और ये प्लस है ना, अब इसका फिर इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि अंडर रूट 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस अंडर रूट में 2 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये 3 है और ये -3 है, मतलब कि 0 हो गया, काट नहीं रहा हूँ, ठीक ना, ये सपरेट कर रहा हूँ तो 0 खत्म हो गया। अब देखो ये देखो कि 2 अंडर रूट में 2 है, 2 इंटू अंडर रूट में 2, मतलब कि अंडर रूट में 2 कितनी बार है, 2 बार है, ऐसे 2 बार ऐड हुआ है, ठीक ना। और ये तो पहले से माइनस अंडर रूट में 2 था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो 2 दिखाता है क्या कि जो नंबर है ना, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो अंडर रूट में 2 कितनी बार है, 2 अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2। अब देखो ये अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको सपरेट कर देगा, ये कट नहीं रहा है, सपरेट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, ओनली अंडर रूट में 2 बचा। इसका मतलब कि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, अंडर रूट में 2 आ गया, यहाँ पे भी अंडर रूट में 2, यहाँ पे भी अंडर रूट में 2। इसका मतलब कि ये एपी होगा कि नहीं, तो एस ये एपी होगा। जब एपी होगा तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड कर लो। तो फाइंड करोगे तो क्या करोगे, A4 वाले टर्म में क्या करोगे कि अंडर रूट में 2 को ऐड करोगे, मतलब कि A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 निकालने के लिए क्या करेंगे कि A4 में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दूंगा। कॉमन डिफरेंस को ऐड करो तो क्या होगा, 3 प्लस 3 अंडर रूट में 2 में प्लस क्या करेंगे, अंडर रूट 2, कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या होगा, देखो ये 3 है तो 3 ही रह जाएगा, प्लस ये देखो 3 अंडर रूट में 2, 3 इंटू अंडर रूट में 2, मतलब कि जो अंडर रूट में 2 है वो कितने बार है, 3 बार है। अब प्लस एक और आ गया अंडर रूट में 2, दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 2। इसका मतलब मालूम चला है क्या कि जो अंडर रूट में 2 है ना, वही क्या बढ़ रहा है, एक एक सीक्वेंस से आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब कि 3 प्लस 4 अंडर रूट में 2। तो यहाँ पे A5 वाला टर्म्स क्या होगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट में 2 होगा। तो A6 वाला क्या होगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट में 2, ये होगा A6 होगा। तो A7 क्या होगा, A7 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 इंटू अंडर रूट में 2, ये हो गया A7। तो हमको 3 टर्म्स मालूम करना था, 3 टर्म्स हमको मालूम चल गया। बस समझ में आया कि नहीं, कितना आसान है, बहुत आसान है, बस ऐसे ही क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ये 5 हो गया, अब हम चलेंगे 6 वाले पे, देखना 6 होगा। देखिएगा 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 0.2 कामा 0.02, यही है ना, सॉरी 0.0.02
0.22, ये हो गया। फिर उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा 0.222, फिर उसके नेक्स्ट वाला क्या होगा 0.2222, यही है ना। अपने बुक में भी मिलाते रहना क्वेश्चन को, देखो यही वाला क्वेश्चन है। अब देखना कि इसमें क्या करना है कि हमको ये बताना है कि एपी है कि नहीं। तो कॉमन डिफरेंस निकालो पहले। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A2 में से क्या करोगे A1 को माइनस करोगे तो D की इक्वल आना चाहिए, मतलब कि 0.22 में से माइनस करोगे क्या 0.2, ठीक ना। जब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे सीधा लिख लो, वर्टिकली लिख लो। तो 0.2 को माइनस करोगे, ये देखो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट है, तो ये इसको माइनस करोगे क्या होगा यहाँ पे 2 और ये 0, मतलब क्या आ गया यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0.02 आ गया, ये वाला, ठीक। अच्छा, अब आगे वाला A3 में से A2 को माइनस करूंगा तो कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आना चाहिए। देखो 0.222 में से क्या करोगे 0.22, ठीक ना, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 0 लिख दिया, माइनस करोगे क्या आएगा 2000, मतलब 0.002 आ गया। यहाँ पे देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक ना। यहाँ पे अगर ये D1 है तो ये D2 है, मतलब कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब कि ये नो एपी होगा, एपी होगा ही नहीं। जब एपी होगा नहीं तो आगे लिखोगे क्या, ठीक। अब देखना 6 हो गया तो 7 वाला टर्म्स को देखना, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। सेवन वाला टर्म क्या दिया है कि 0 कामा -4 कामा -8 -12, आगे वाला टर्म्स को फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पहले निकालो, मतलब क्या कि A2 में से मैं A1 को माइनस करूंगा तो D के इक्वल आना चाहिए, मतलब कि -4 में से मैं माइनस A1 को करूंगा, A1 मतलब कि 0 करूंगा, क्या आएगा -4 आएगा। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया -4 आया। अब देखो आगे वाले टर्म, मतलब A3 में से A2 को माइनस करूंगा, मतलब क्या -8 में से मैं माइनस करूंगा -4 को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये माइनस कहाँ से आ गया, ये वाला साइन है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये देखो ये -8 है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, मतलब कि -8 में से +4 वाला माइनस होगा तो क्या आ जाएगा -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 क्यों आ गया, क्योंकि ये माइनस वाले नंबर से माइनस हुआ है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल आ रहा है। इक्वल आ रहा है तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, मतलब एपी होगा। जब एपी होगा तो ये बताओ कि इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो -12 है ना, -12 में मैं कॉमन डिफरेंस को क्या ऐड करूंगा -4 को ऐड करूंगा। जैसे ही -4 ऐड किया तो ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब कि -12 -4, ये क्या आ गया -16। इसका मतलब क्या कि माइनस में बढ़ रहा है नंबर, लेकिन कितना -4 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वही मान लो कि ऐड करने पे क्या आ रहा है -4, जबकि ये नंबर छोटी होगी, जैसे माइनस वाली नंबर आगे जाती है नेगेटिव की तरफ जाती है तो वो क्या होता है जाता है छोटी होती जाती है, बड़ी रहेगी बट वो क्या होगा छोटी होता जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये -16 आ गया, उसके बाद क्या आएगा -4, -4 को ऐड करोगे ना तो कितना होगा -20 होगा, फिर -24 होगा। देखो हमको 3 टर्म्स मालूम करना था, 3 टर्म्स मालूम चल गया, ठीक ना। ऐसा नहीं मालूम चल रहा है तो ऐड करके देख लेना। A5 A6 -20 है और A7 क्या है -24 है, ठीक, ऐसे करना है। अब देखो अब हम चलेंगे 7 हो गया 8 पे, तो इसको मैं लिखा दूं, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, वैसे तो आपने भी कर लोगे। ये 6 7 हो गया, 8 वाला देखना, 8 वाला में -1/2 -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2, ठीक ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि A2 में से A2 क्या है ये वाला है, A2 है, और ये वाला क्या है A3 है, और ये A1 है। A2 में से जैसे ही मैं A1 को माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए D के इक्वल, मतलब कि -1/2 में से -1/2 में से माइनस कर रहा हूं क्या, माइनस में कर रहा हूं -1/2 को,
मतलब क्या कि -1/2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, -1/2 को, क्योंकि इसके आगे वाली साइन क्या है, माइनस है। जैसे ही करूंगा तो क्या होगा, -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरो आ जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस मतलब कि d = 0 आ गया। ठीक, A3 में से मैं क्या करूंगा, A2 को माइनस करूंगा तो क्या होगा, -1/2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ -1/2 को। मेरे कहने का सेंस समझना, मैं बोल क्या रहा हूँ कि -1/2 में से माइनस कर रहा हूँ -1/2 को। जैसे ही माइनस करूंगा तो ये क्या होगा, 1/2, ये प्लस हो जाएगा 1/2, ये इसको सॉल्व करोगे तो 0 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, = 0 आ गया। यहाँ पे दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अच्छा ये बताओ कि मैं बताया था कि जब कॉमन डिफरेंस d = 0 होगा तो जो AP बनेगा वो कैसा बनेगा, एक कांस्टेंट AP होगा, कांस्टेंट AP होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सी AP है, ये कांस्टेंट AP है। अगर 3 टर्म्स को हमको फाइंड करना होगा तो क्या होगा, वही होगा, -1/2, -1/2, -1/2, यही होगा। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि कांस्टेंट AP है। तो आगे वाला देखना है। अब हम चलेंगे 9 वाले क्वेश्चन पे। 9 वाले क्वेश्चन को देखना, ध्यान से देखना। 9 वाला क्वेश्चन, 9 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, x और ix है, ठीक, 1, 3, 9, 27, ठीक ना। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना ध्यान से कि यहाँ पे ये क्या है, A2 है, और ये क्या है, A1 है, ये क्या है, 9, A3। कॉमन डिफरेंस पहले निकालो। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा, A2 - A1 = D के इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या कि 3 में से -1 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा, ये क्या आ गया, एक कॉमन डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे कि A3 में से मैं क्या करूंगा कि A2 को माइनस करूंगा, कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आना चाहिए। तो देखो करके देखो, पहले 9 में से -3 किया, 3 को माइनस किया तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया था, यहाँ पे 6 आ गया था। अच्छा ये बताओ कि ये क्या हो गया, D1 हो गया तो ये D2 हो गया। यहाँ पे D1 ≠ D2 है, मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है ही नहीं। जब है ही नहीं तो AP होगा, नो AP नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? जब AP नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक, तो ये 9 हो गया। अब 10 वाला, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। टेन को देखते हैं। देखना ध्यान से, 10 में क्या दिया है, A, 2A, 3A, 4A, 4 देना, 4A, ठीक ना। तो यहाँ पे 4A है, तो ये क्या होगा कि ये फर्स्ट टर्म है A1 है, और ये क्या है, सेकेंड टर्म A2 है, और ये क्या है, A3 है, ठीक, और ये A4 है। अच्छा हमको कॉमन डिफरेंस पहले निकालो। तो A2 में से A1 को माइनस करूंगा तो क्या होगा, D के इक्वल होगा। मतलब कि A2 में से, मतलब 2A में से मैं A को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, A आएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, A आ गया। यहाँ पे 2A है, मतलब कि A कितनी बार है, 2 बार है। उसमें से एक A को क्या करोगे, निकाल दोगे बाहर तो क्या बचेगा, ओनली 1 ही A बचेगा, तो 1 A आ गया। ठीक, अब A3 में से A2 को माइनस करोगे, मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस D के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या कि A3 मतलब 3A में से 2A को माइनस किया तभी क्या आ गया, यहाँ पे A3 है, A कितने बार है, 3 बार, और A2 कितने बार निकाला जा रहा है, उसमें से 2 निकाला जा रहा है, A2 तो निकल गया 2, तो क्या बचा, ओनली A बचा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। जब सेम आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक AP होगा, ये एक AP होगा। जब AP होगा तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड करो। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो अंतिम टर्म्स क्या है, यहाँ पे 4 टर्म्स, A4 है तो इसमें क्या करोगे, A को ऐड करोगे तो क्या होगा, 5A हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, नेक्स्ट टर्म A5A आ गया। इसके आगे नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 6A आएगा, फिर 7A आएगा। यही क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म आएगी, ठीक ना। तो अब हम चलेंगे 10 हो गया, 11 वाला, 11 वाले क्वेश्चन पे। 11 वाले क्वेश्चन को देखना कि दिया गया है, इसमें A दिया है, कामा A² कामा A³
कामा ए रेज टू द पावर 4, शायद यही दिया, हाँ यही दिया है। अब देखो ध्यान से कि इसमें भी क्या करेंगे, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ये a2 है और ये a1 है। a2 में से मैं क्या करूंगा, a1 को माइनस करूंगा, तो ये देखो a स्क्वायर में से a माइनस हो गया, ठीक ना। जैसे ही माइनस होगा यहाँ पे देखना कि अब क्या होगा, a स्क्वायर है ना, तो ये मत कर देना कि a स्क्वायर है तो इसमें से a माइनस हो जाएगा तो a बचेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है वो सेम नहीं है। जब वेरिएबल्स की पावर सेम होती है तभी हम क्या करते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। जब पावर सेम नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हो, a इंटू ए लिख सकते हो कि नहीं, a स्क्वायर का मतलब ये होता है a इंटू ए, माइनस पहले से है था, ठीक। अब देखो इसमें से कॉमन निकालोगे बाहर ना, कॉमन निकालोगे बाहर तो देखो इन दोनों टर्म में से ये टर्म्स कितनी है, एक तो ये है और एक ये है। इसमें से कॉमन क्या है, ए कॉमन है, ए को बाहर निकाल दिए, इन दोनों में से निकाले तो ए बचा है बस ओनली। और यहाँ पे ए जैसे ही कॉमन निकाले बाहर तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। अब कहोगे 1 तो है ही नहीं, तो 1 कहाँ से आ गया, अच्छा a इंटू 1 क्या होगा, a की इक्वल होगा ना, तो यहाँ से a बाहर निकल गया, कॉमन निकल गया तो 1 ही ना बचेगा, तो ये आ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं एक एक कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ, ठीक ना, एक भी डाउट नहीं छोड़ रहा हूँ। ये मत कि क्वेश्चन को गलत कर देना। यहाँ पे देखो a3 में से a2 को माइनस करोगे, अब देखो a3 क्या है, a रेज़ टू द पावर 3 में से a स्क्वायर को माइनस करना, ठीक ना, हाँ यही है। जैसे ही माइनस करोगे यहाँ पे देखना क्या होगा, a3 है ना, इसमें से देखो कि a स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, ये a3 है ना, ऐसे लिखोगे ना, a इंटू या देखो ऐसे लिख सकते हो इसको, a इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। देखो यहाँ पे दोनों टर्म में a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है मतलब कि a स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे a बचेगा इस वाले टर्म में से और माइनस 1 बचेगा इधर वाला। अच्छा देखो ध्यान से, a स्क्वायर फिर ये वाला टर्म इसके इक्वल है, लेकिन इसमें जो मल्टीप्लाई के साथ जो a आया है तो यहाँ पे a है ओनली और यहाँ पे क्या आया है, a स्क्वायर आया है, मतलब कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का इक्वल नहीं है। जब इक्वल है ही नहीं तो ये कॉमन डिफरेंस जब इक्वल है ही नहीं तो ये एपी होगा, नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, नो एपी। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया? अब जो देखना कि आगे वाला टर्म चलूंगा, आगे वाली क्वेश्चन 12 मिटा दे रहा हूं। हो गया, सॉरी 11 हो गया ना, अब 12 देखना। 12 क्वेश्चन क्या दिया है कि अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 8 कामा अंडर रूट में 9, सॉरी 9 नहीं है 18 है, फिर अंडर रूट में 32 है, ठीक ना। अब इसमें हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखना ध्यान से, बहुत सिंपल है। पहले देखो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, मतलब कि अंडर रूट में कोई भी नंबर हो, जैसे 4 है, इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट में जो नंबर होगा इसको देखो एक तरीके से क्या लिख सकते हो कि 4 के एक फ्रैक्शनल पावर हो जाएगा, मतलब कि 4 रेज़ टू द पावर 2 होगा, ठीक ना। तो इसको देखो पहले कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट में 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। जब 2 इंटू 2 लिखोगे तो क्या होगा, इस 2 को बाहर निकाल दोगे, यहाँ से पेयर बनाते हैं और 2 को बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे आ गया आंसर क्या, 2 आ गया, ठीक ना। हमको क्या किया ऐसे बताया जाता है कि 2 इंटू 2 है तो ये बाहर पेयर बन के बाहर निकल जाएगी नंबर, तो ये 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो कि इसको हम एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 4 है ना, 4 रेज़ टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक ना, ऐसे लिख दिए, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये 4 है ना, तो 4 की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, 4 कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 लिखोगे, मतलब कि 2 कितने बार, 2 बार आया है, मतलब कि 2 रेज़ टू द पावर 2 और एक पहले से फ्रैक्शनल पावर थी 1/2, ठीक ना। जैसे ही ये 1/2 और 2 ये कटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यही तो यहाँ से आया था, डायरेक्ट आ गया था। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या कि ये अंडर रूट में 2 है, ये तो पेयर होगा नहीं तो बाहर निकल, अंडर रूट में 2 हो गया, ये तो बाहर निकलेगा नहीं। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पे देखो कि इसमें ओनली क्या होते हैं कि 2 नंबर्स पेयर में बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 है तो एक बार पेयर बना, ये बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये वाला पेयर नहीं बनेगा तो ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू अंडर रूट में 2 ऐसे लिख सकते हो। तो इसको कैसे लिख देंगे, यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट में 2, ये हो गया, ठीक। 18 है ना, 18 को लिखोगे क्या,
9 इंटू 2 ऐसे लिखोगे कि नहीं? अब देखो इसको भी कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो 3 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3 क्या है, कॉमन है, मतलब कि पेयर है, तो पेयर में बाहर निकल जाएगा, तो 3 बाहर निकल गया, अंडर रूट में 2 बचा। ठीक, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू अंडर रूट में 2, ये हो गया। ठीक ना? अब देखो 32 है ना, 32 है अंडर रूट में, इसको भी कैसे लिखोगे, 8 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो ना। अच्छा, इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ, ये होगा कि नहीं? देखो ये 4 क्या है, पेयर में है, पेयर में हो गई तो बाहर निकल जाएगा 4 और अंडर रूट में 2 बच गया। इसका मतलब कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 अंडर रूट में 2, 4 इंटू अंडर रूट में 2। ठीक ना? बस समझ में आ रही कि नहीं? बस आप देखो कॉमन डिफरेंस निकालो। आप पूछोगे कि क्या मतलब कि यहाँ पे जो अंडर रूट में है तो पहले से ही मैं कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए मैं इसको सिंप्लीफाई किया हूँ। अब सिंप्लीफाई कर दिया, देखो सेम टू सेम यही ऊपर वाली टर्म्स है, इसमें क्या करोगे, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये a4 हो गया। तो हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को माइनस करेंगे तो d के इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट में 2 में से अंडर रूट 2 को माइनस करूंगा। ठीक है ना? इसमें से जैसे ही माइनस करूंगा, देखो अंडर रूट 2 कितने बार है, 2 बार है, इसमें से माइनस अंडर रूट 2 को माइनस कर रहा हूँ, मतलब सॉरी अंडर रूट 2 को माइनस कर रहा हूँ, किसमें से, 2 अंडर रूट 2 में से। तो क्या बचेगा, ओनली अंडर रूट 2 बचेगा, ये बचा ना। अब देखो a3 में से जैसे ही मैं a2 को माइनस किया तो d के इक्वल आना चाहिए। मतलब क्या कि 3 इंटू अंडर रूट में 2 में से क्या करूंगा, माइनस अंडर रूट 2 को, सॉरी 2 इंटू अंडर रूट 2 को जैसे ही माइनस करूंगा, यहाँ पे देखो ये 3 है और ये 2 है, जैसे माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1 अंडर रूट में 2 बचेगा, मतलब कि अंडर रूट में 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस देखो दोनों का सेम है, इसका मतलब कि ये एपी होगा कि नहीं? यस, ये एक एपी होगा। एपी होगा तो इसके नेक्स्ट वाले टर्म्स को लिखो, तो क्या होगा नेक्स्ट वाला टर्म्स, ये देखो 4 अंडर रूट में 2 था ना, इसमें जब क्या करेंगे कि अंडर रूट में 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखो 4 अंडर रूट में 2, मतलब कि ये अंडर रूट में 2 कितनी बार है, 4 बार है, और एक और आ गया अंडर रूट में 2, तो कितना हो गया, 5 अंडर रूट में 2। मतलब क्या कि यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखना 5 इंटू अंडर रूट में 2, इसके आगे वाला टर्म्स क्या होगा, 6 इंटू अंडर रूट में 2, यहाँ पे क्या होगा, 7 अंडर रूट में 2, ये होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये 3 टर्म्स हमको मालूम चल गया। अच्छा, कितने लोग कहेंगे कि ये वाला टर्म्स तो हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं है, हमारे आंसर में दिया नहीं है, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या कर सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट में सारे को लेकर चले जाओ, जो भी टर्म्स हैं उनको आगे, जो भी ये नंबर्स हैं उनको क्या करो, अंडर रूट में लेके जाओ। अच्छा ये बताओ कि ये जो 5 था, जैसे 5 अंडर रूट में 2, 5 इंटू अंडर रूट में 2, जब यहाँ पे 5 था, 5 अगर अंडर रूट में गया होगा तो ये क्या हुआ होगा, मतलब कि अगर वो अंडर रूट में रहा होगा तो ये 5 बाहर निकला होगा, तो ये 5 कितने बार रहा होगा, 2 बार मल्टीप्लाई के साथ रहा होगा। मतलब क्या कि इसमें 5 इंटू 5 इंटू 2 ऐसे रहा होगा। ठीक ना? तभी तो 5 5 का पेयर बना होगा, तो 5 क्या होगा, बाहर निकल गया होगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लो, मतलब कि इसको लेकर जाओगे तो कितने बार 2 लिखोगे, सॉरी 5 लिखोगे 2 बार, 5 इंटू 5 25, अंडर रूट में 5 50, अंडर रूट में 50 आ गया यहाँ पे नेक्स्ट टर्म। ठीक ना? तो ये देखो ये 6 को भी इधर लेकर जाओगे अंडर रूट में, तो क्या होगा, अंडर रूट में 6 इंटू 6 इंटू 2, ये क्या होगा, 36 इंटू 2, क्या हो जाएगा 12, कैरी 1 6 7, अंडर रूट में 7 आ जाएगा, तो अंडर रूट में 72 आ गया। ठीक ना? ये हो गया। अब आगे वाला इसको लेकर जाओ, क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 2, जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा 49 इंटू 2, इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 80 98 आ जाएगा। मतलब कि ये क्या आ गया नेक्स्ट वाली टर्म 98। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स मिल गया हमको, ठीक है ना, उसी को फाइंड करना था, तो ये 3 टर्म्स मिल गया। बात समझ आया कि नहीं? तो अब हम चलेंगे, ये 12 हो गया तो 13 वाला देख रहे हैं, देखना ध्यान से। 30 में क्या दिया है कि अंडर रूट में 3 कामा अंडर रूट में 6 कामा अंडर रूट में 9 कामा अंडर रूट में 12, ये है। अब देखो ख्याल से
ध्यान से देखना कि इसमें जो है कि अंडर रूट में 3 है, ये तो बाहर निकलेगा नहीं। यहाँ पे अंडर रूट में 6 है, इसको क्या लिख सकते हो 3 इंटू 2 लिख सकते हो, लेकिन कॉमन कोई नंबर होगा नहीं, इसका मतलब कि ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। ये देखो अंडर रूट में, अच्छा इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सेपरेट कैसे कर सकता हूँ। ये मैं क्या बोला था, अंडर रूट में 3 इंटू 2 ये था ना, इसको जैसे सेपरेट करोगे तो ये ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो अंडर रूट में एक तो 3 हो जाएगा इंटू अंडर रूट में 2 हो जाएगा, दोनों सेम है। ठीक, तो ये देखो कि इसको भी कैसे लिख सकते हो 3 इंटू 3। अब यहाँ पे देखो पेयर हो जाएगा, 3 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन हम निकालेंगे नहीं। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि कॉमन लेने में आसानी होगा। यहाँ पे देखो अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3, ठीक ना, यही होगा ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। फिर उसके बाद देखो ये वाला क्या होगा, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में, थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूं, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 4 होगा, ये होगा। ठीक, इसको मैं जस्ट ऐसे लिख दिया हूं। अब क्यों लिखा हूं पता चलेगा। देखो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक, अब कॉमन लो, मतलब कि कॉमन डिफरेंस निकालो इसका। तो A2 में से A1 को क्या करोगे, A2 में से A1 को माइनस करोगे तो क्या होगा, D इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 2 में से माइनस क्या कर दिया, अंडर रूट में 3। यहाँ पे देखो कि इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, अंडर रूट 3 है, 3 को बाहर निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट में 2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। अब ये मत कर देना कि 3 अंडर रूट में 3 तो इधर बाहर आ गया तो कुछ नहीं बटे 0 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म्स होगा, मतलब कि ये जब निकल जाएगा बाहर कॉमन आ जाएगी तो यही बचेगा ना, तो यहाँ पे बच गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, 0 मत कर देना। अब देखो A3 में से A2 को माइनस करोगे, मतलब क्या, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 3 में से माइनस कर रहे हो क्या, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 2, इतने को माइनस कर रहे हो। यहाँ पे देखो कि कॉमन डिफरेंस क्या आया था, अंडर रूट में 3 इंटू अंडर रूट में 2 माइनस 1, ये आया था। यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये देखो अंडर रूट में 3, यहाँ से अंडर रूट में 3 कॉमन निकाल लो, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 2। यहीं से देख लो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम नहीं है। यहाँ पे ये जो D1 आया था, यहाँ पे मान ले रहा हूँ D1 तो ये D2, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, इसका मतलब कि नो AP होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा ही नहीं। जब होगा नहीं तो छोड़ देंगे, ठीक ना। अब हम चलेंगे 14 वाले क्वेश्चन को देखेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। मैं निकाल 14 वाला क्वेश्चन, सॉरी 14, हाँ 14 वाला 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यही है ना। कॉमन डिफरेंस निकालो, पहले इसको देखो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25, ये हो गया, और ये क्या होगा 49, ठीक ना। कॉमन निकालो, कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, A2 में से A1 को माइनस करोगे तो D के इक्वल आना चाहिए। 9 में से जैसे ही 1 को माइनस किया मैं, मतलब कि A2 में से A1 को माइनस किया तो क्या आ गया 8 आ गया, कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। अच्छा ठीक है, A3 में से क्या करोगे, A2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 25 में से 9 को माइनस कर दिया, A2 को माइनस किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। देखो यहाँ पे एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो D1 था और यहाँ पे D2 था, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, ये AP नहीं होगा, तो नो AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो हम चलेंगे इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन 50 में देखना कि क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, ये है ना। तो देखना ध्यान से, इसमें
देखना कॉमन डिफरेंस पहले निकालेंगे हम, तो इसको पहले सॉल्व ही कर लो। सॉल्व करोगे क्या होगा, 1 होगा, ये क्या होगा 25 होगा, और ये क्या होगा 49, और ये 73 होगा। कॉमन डिफरेंस निकालो, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या होगा, 25 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा, 24 आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 24 हो गया, ठीक 24 हो गया। तो A3 में से A2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, A3 मतलब ये 49 में से माइनस करोगे किसको, 25 को, यही ना। जैसे ही माइनस करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, ठीक। अच्छा, A4 में से A3 को माइनस कर लो, जैसे ही करोगे तो क्या होगा, 73 में से 49 को माइनस करोगे कितना होगा, 24 आएगा। यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो तीनों में सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है इसका मतलब ये AP होगा कि नहीं, तो S ये AP होगा। जब ये AP होगा तो ये बताओ कि इसके नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 24 को बस ऐड करते जाओ। तो 73 में ये 4 वाला आइटम ना, 4 वाला आइटम, तो 4 वाले टर्म में A5 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 73 में 24 को ऐड करेंगे कितना होगा, 97, ये होगा ना, हाँ ये। और उसके बाद A6 निकालना होगा तो क्या करेंगे, 97 में 24 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 121, ये वाला आ गया, ठीक। A7 एक और टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तो A7 121 में 24 ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 144, यही होगा ना, 44 होगा, 45 होगा, ये होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आगे वाली टर्म्स, नेक्स्ट वाली टर्म्स 97, 121, 145, ये होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन के ये सॉल्यूशन है, ये 3 टर्म्स आ गए और ये कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 24 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक। तो मैं मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय।